नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज़। और फिर एक बार आपको मोर्चरी के पास से हैं और मोर्चरी पास से फिर और खबर आ रही है कि कोई युवक जो है मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस से बाइक उस लेके कूद गया है और उसकी मौके पे मौत हो गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि परिवार है, परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या पूरा घटना है। थोड़ा सा देखा तो वो जो मेन हाईवे बन रहा है उधर की बैरिकेडिंग हटी हुई थी और इन्होंने वो बैरिकेडिंग पे उस बैरिकेडिंग वहाँ से हटी हुई थी, इन्होंने उस हाईवे पे मोटरसाइकिल ले ली क्योंकि वो हाईवे क्लियर दिख रहा था बिल्कुल। तो जब हाईवे पे ये ऊपर चले तो हाईवे पे कोई बीच में से गैप नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ कोई गैप है। जब ये ऊपर उस हाईवे पे चले गए तो बाइक स्पीड में आदमी चढ़ाता ही थे, जब ऊपर चढ़ता है तो वो बाइक स्पीड पे जाकर और सीधी उस वो जो बीच में गैप था 5 या 7 फुट के करीब गैप था, उस गैप में से नीचे एकदम बाइक गई और बाइक वो लगभग 40 फुट हाइट से गिरी और ऑन द स्पॉट इन संजीव वर्मा जी की डेथ हो गई और बाइक भी टूट गई। ये एक्सीडेंट BPTP के पुल से जो नेक्स्ट पुल दिल्ली की साइड में पड़ता है उस पुल के पास में पेट्रोल पंप पड़ता है, उसी पेट्रोल पंप के बिल्कुल जस्ट अपोजिट पड़ता है। का नाम संजीव है। संजीव वर्मा। क्या एज है? 47 ईयर्स। कितने शादीशुदा है? शादीशुदा हैं, 2 बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा जो है वो 10th क्लास में पढ़ता है और बेटी 3rd क्लास में पढ़ती है। और कोई इनके कोई कमाने का कोई और सोर्स नहीं है, यही एक आदमी अपने परिवार को चला रहा था। और अब ये एक ऐसे हादसे में शिकार हो गया जिसमें एक लापरवाही, कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोई अगर वो बैरिकेडिंग लगाई होती या कोई बल्ली बैम्बू बांधकर रास्ता रोका हुआ होता तो शायद ये हादसा बच जाता। पुलिस में कंप्लेन की आपने? पुलिस में कंप्लेन की है। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि जो उनसे सहायता हो सकेगी वो भरपूर सहायता हमको देंगे। अभी यहाँ पर आया कोई पुलिस वाले आए हुए हैं यहाँ पर। क्या लापरवाही समझ में आई? क्या लापरवाही ये समझ में आई कि वो बैरिकेडिंग उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। अगर वो बीच में से जो रास्ता वो उन्होंने बीच में जो खुला हुआ था वो जो पोर्शन ओपन था, वो गैप जो था उसमें दोनों स्लैब के बीच में जो गैप था उस गैप की वजह से इनको कोई बैरिकेडिंग या कोई बैम्बू लगा के कोई रुकावट करनी चाहिए थी, जिससे कि कोई अचानक अगर रात बिरात में आदमी इस पे चढ़ जाए, मोटरसाइकिल वाला या कोई और भी, तो वो कम से कम उस बैरिकेडिंग को रुक सकता था वहाँ पे। कितने बजे की घटना है? ये कल रात की कोई 10 बजे के करीब की घटना है। कहाँ जा रहे थे भाई? ये अपने घर जा रहे थे। कहाँ रहते थे बाबूजी? ये 1C2 BP NIT फरीदाबाद में रहते थे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अब ये प्रशासन अगर कुछ मुआवजा इनको दिलवाए जिससे कि इनके बच्चों का कुछ भला हो, यही हो सकता है। और क्या, और इसमें अब जाने वाला तो चला ही गया है इसमें, क्योंकि इनके परिवार में कोई सोर्सेस ऐसी नहीं है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे नहीं है कि वो इन बच्चों का कैसे गुजर बसर चलेगा। बच्चे छोटे हैं, अभी बताया ना, बच्चा एक तो 3rd क्लास में बेटी पढ़ती है, बेटा जो है वो 9th क्लास 10th क्लास के अंदर बेटा है। हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? यही अपील करेंगे भाई कि कुछ जो कुछ मुआवजा इनको मिलना चाहिए जिससे कि इनका परिवार कुछ सर्वाइव कर पाए इस घटना से। क्या लगते हैं बाबूजी उनके? मैं ये मृतक का जीजा हूँ। और ये एक बड़ी दुखद घटना हुई है जो कि लापरवाही, इसमें सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है ठेकेदारों की या जो उस पे साइड इंजीनियर वगैरह जो हैं उन्हीं की लापरवाही है। ये मेन जो है। बाबूजी को जॉब वगैरह करते थे संजीव जी? संजीव जी प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, कमीशन बेसिस पे अपना वो किसी उसी सिलसिले में गए भी थे उधर की तरफ, नहर पार जो गए थे, किसी क्लाइंट से मिलने गए थे, वहाँ से वो आ रहे थे अपने घर वापस, तब ये हादसा हो गया। तो देखिए मोर्चे के बाहर हैं और एक एक्सीडेंट हुई कल रात में, और रात में एक 54 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति की मौत होती है। और लापरवाही कहीं ना कहीं जो भी ठेकेदार है जो इस हाईवे को, इस फ्लाईओवर को बना रहा है, एक्सप्रेसवे को बना रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा हो मुआवजा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है सामने आ रही है और दुखद घटना है, क्योंकि एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं रोड में जो पैचिंग का या जो काम चल रहा था उस काम में गैपिंग था जिसके चलते ये मौत हुई है। और भी खबरों के साथ आपको जोड़ेंगे। आप देख रहे थे FCN24 न्यूज़।